इस चैप्टर में पढ़ा मोशन, हाउ मच मोशन मीन्स लेंथ. नाउ आवर फंडामेंटल क्वेश्चन इज हाउ लॉन्ग डज इट टेक. फॉर दैट वी हैव टू रीड अ न्यू क्वांटिटी दैट इज कॉल्ड टाइम. टाइम अपने आप में अगर देखा जाए तो हमारे लिए बहुत सिंपल है. जैसे ये वॉच है तो ये क्या बता रहा है, टाइम बता रहा है, ठीक. फिर ये टाइम जो बता रहा है उसको हमने बहुत ही सिंपली अब तक देखा है कि टाइम क्या है, तो हर टाइम टिक 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 करके निकलता हुआ जा रहा है. लेकिन ये तब तक सही चल रहा था जब तक आइंस्टीन एक रिलेटिविटी की थ्योरी नहीं देके गए. उन्होंने ये बताया कि जो टाइम है वो भी एक वेरिएबल क्वांटिटी है. मतलब अगर आप किसी बहुत भारी प्लैनेट, भारी ऑब्जेक्ट के पास चले जाएंगे, सेलेस्टियल बॉडीज जो कि स्पेस में है, तो वहां पे टाइम स्लो हो जाता है अर्थ के टाइम के हिसाब से, क्योंकि अर्थ जो है वेट में उनसे हल्का है. और जहां पे वेट भारी हो जाएगा, जहां पे जिन सेलेस्टियल बॉडीज के पास, वहां पे टाइम मतलब छोटा हो जाएगा. वहां पे टाइम आप देखेंगे कि मतलब टाइम जो है स्लो चल रहा है और यहाँ पे टाइम फास्ट चल रहा है. इस पे कई सारी मूवीज भी हैं, शायद आप लोगों ने देखी हो. ये सुनते ही हमारे पूरे कॉन्सेप्ट हिल गए, क्योंकि हमने अब तक जिन चीजों की बात की थी उसमें एक ही चीज को फिक्स रखा था, दैट इज टाइम. अगर देखा जाए तो सबसे शुरू में चलते हैं कि कब इंसानों ने टाइम को मेजर करना स्टार्ट किया होगा. तो सबसे पहले टाइम हमने ऐसा बनाया कि हमें दिखा कि आज सूरज उगा, फिर नेक्स्ट डे हमने देखा कि फिर से सूरज निकला, फिर नेक्स्ट डे देखा कि फिर से सेम काम हुआ. तो इसका मतलब कुछ है जो एक पीरियड में चल रहा है. फिर हमने टाइम को डिफाइन किया और वहां पे हमने ये लिख दिया टाइम इज डिफाइंड एज ए पीरियड. और फिर हमने पीरियड को डिफाइन किया और वहां पे हमने लिख दिया कि इट इज डिफाइंड एज अ टाइम. तो यहाँ पे हमें ये नहीं समझ में आया कि सोनू का घर मोनू के बगल में है और मोनू का घर सोनू के बगल में है, तो एक्चुअली इन दोनों के घर हैं कहाँ पे. तो टाइम अगर देखा जाए एक सेंस में बहुत ही कॉम्प्लेक्स है उसको पढ़ना. और अगर आपके सेंस में देखा जाए तो टाइम आपके लिए कुछ नहीं है, बस जो जैसे घड़ी टिक टिक कर रही है, जो जितना हम अभी टाइम के बारे में समझते हैं, डिफाइन तो हम नहीं कर पाते हैं टाइम को. मतलब टाइम को डिफाइन करना बहुत ही मुश्किल है हमारे लिए. लेकिन हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि हम उसको यूज कर पा रहे हैं, मेजर कर पा रहे हैं कि नहीं. तो हम टाइम को मेजर कर पाते हैं. जैसा कि हमारे पास अभी इस टाइम सबके पास वॉचेज हैं, यहाँ पे मोबाइल फोन्स हैं, मतलब हमारे पास कई सारे मीन्स हैं जिससे हम टाइम को मेजर कर सकते हैं. अगर सबसे पहले लेके चले कि कैसे टाइम को मेजर किया गया होगा, तो वहां पे हमने सबसे पहले यूज किया होगा दिन को, कि एक दिन सूरज आज निकला फिर कल निकला. और अगर एक आपने और ग्लास देखा होगा जो कि रखा जाता था पहले, ऊपर सैंड होता था और सैंड नीचे वो गिरता रहता था, और फिर सैंड जब पूरा नीचे जब गिर जाता था तो फिर उसको पलट देते थे. फिर वहां पे सैंड गिरना शुरू हुआ और फिर इकट्ठा हुआ और फिर जब पूरा नीचे गिर गया तो फिर उसको पलट देंगे. तो ऐसे एक जो फिक्स्ड पीरियड है उसको हम नापते थे और बताते थे कि मान लीजिए एक और ग्लास 1 घंटे का हुआ, कि 1 घंटे में एक बार ये पूरा सैंड ऊपर से नीचे गिर जा रहा है. तो ऐसे अगर एक दिन में 24 बार गिर जाए, कि एक बार रखा फिर पलटी मारा 2, फिर पलटी मारा 3, 4, 5, ऐसे करते करते एक दिन में, अगर एक दिन का मतलब जब से सूरज निकला है अगले दिन जब तक सूरज आएगा, जब हमने उसको पलटा तो वो 24 बार निकला. तो यहां से हमने ये देखा कि अगर इसको और ग्लास करते हैं, मतलब ये 1 घंटा इसको कैलकुलेट करते हैं, तो अब ये एक दिन में हमने देखा कि 24 घंटे हैं. हमने बहुत कोशिश की ये सब मेजर करने की, लेकिन अब तक कुछ हमें पता है कि बहुत फिक्स तो हम नहीं निकाल पाए कि एक दिन में एग्जैक्ट 24 घंटे होते हैं या एक साल में एग्जैक्ट 365 दिन होते हैं. लेकिन एक अंदाजा रहा हमारा कि हाँ, लगभग में 24 आवर्स इसको हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि दिन भी सारे सेम नहीं होते. कभी सूरज लेट से निकलता है, कभी जल्दी से. जैसे अभी ठंडियों में सूरज 6-7 बजे भी निकलता है और गर्मियों में आप चलेंगे तो 5:30 पे ही सूरज निकल जाता है. तो यहाँ पे हमने देखा कि सबसे पहले जो इंसानों ने अपने मेजरिंग के लिए लिया होगा, तो सबसे पहले उन्होंने सन को यूज किया कि ये सन है और ये आवर ग्लास है, और आवर ग्लास को ऐसे पलटते चलेंगे तो एक दिन में 24 टाइम्स ये हुआ होगा. तो उन्होंने कहा कि ओके, 1 डे इज इक्वल्स टू 24 आवर्स. समरी इज दिस कि हम टाइम को डिफाइन कर सकते हैं या नहीं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हम टाइम को मेजर कर पा रहे हैं ये हमारे लिए बहुत है. और आगे हम जितनी भी क्वांटिटी पढ़ेंगे, यूनिट्स पढ़ेंगे, वहां पे हम टाइम को वैसे ही देखेंगे जैसे हम अब तक देखते हुए आए हैं.
कि हाउ मच मोशन मतलब कोई चला तो कितना टाइम लिया, तो हम घड़ी से देख के बताएंगे कि 10 सेकेंड लगे। अगर रेस हो रहा है तो स्टॉप वॉच से देख के बताएंगे कि 10 सेकेंड 10 मिली सेकेंड लगे। यहाँ पे हम टाइम को ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे।